जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी राष्ट्रबंधुओं को मेरी ओर से मोकड़ी मोकड़ी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये जो पंचदिवसीय त्यौहार दीपावली के रूप में अपन मनाते हैं, ये 5 दिन का होता है। शुरुआत इसकी धनतेरस से होती है। धनतेरस को जो आयुर्वेद के जनक विष्णु के आंशिक अवतार धन्वंतरी के रूप में होती है, और इनका समुद्र मंथन से जब ये निकले तो उस खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। उसके 2 दिन बाद में माँ लक्ष्मी निकली समुद्र मंथन से, और इस तरह से ये 5 दिन तक अपने देश में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और दीपावली के दिन 2 कथाएँ अपने सनातन धर्म के अनुसार प्रचलित हैं। एक तो माँ लक्ष्मी का जो समुद्र मंथन से निकली तो उस खुशी में धन्य की देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। और एक रामायण काल में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास करके लौटे तो पूरे अयोध्या में एक तरह से खुशी का माहौल रहा, और उसमें घी के दीपक जला करके एक तरह से पूरे राज्य को, अयोध्या नगरी को बिल्कुल प्रकाशमय कर दिया। तो ये प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी तरह से और भी कई, जैसे मतों के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुसार अलग मत है, सिख धर्म के अनुसार एक तरह से बंदी छोड़ दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसके त्यौहार को मनाने की अगर जब बात आती है तो ये लगभग इससे 1 महीने पहले से ही इस त्यौहार की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें जो अपने घरों को सफ़ेदी वगैरह करना, रंग रोगन करना, सफाई वगैरह करना, और फिर धन्वंतरी की पूजा होती है, फिर रूप चौदस आती है, और फिर लक्ष्मी माँ की आज दीपावली के दिन पूजा होती है। दूसरे दिन उनकट महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा दिन जो होता है वो 5वां दिन, जिसे समापन का दिन कहते हैं, भैया दूज के रूप में इसको मनाते हैं। अब जब बात आती है इस त्यौहार की, तो इस त्यौहार में एक तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। और भगवान राम की जो कथा है, जिसे रामायण कहते हैं, इसे आप ये न सोचें, किसी भी धर्म के रूप में न सोच करके एक अगर कथा के रूप में भी लें, तो ये एक तरह से बहुत ही लीडरशिप, बहुत अच्छी लीडरशिप का ज्ञान देता है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी समस्याएं आई और उन समस्याओं का निदान करते हुए एक तरह से जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या में लौटे तो भगवान राम कहलाए। और इसी तरह से अपने को भी यह संदेश देता है कि अपन अगर कोई भी समस्या अपने जीवन में आती है तो उस समस्या से संघर्ष करके, और जब निखार आता है, उस समस्या का निदान होता है, तो एक तरह से अपने को नई खुशी मिलती है और कई अच्छी सफलताएं अपने को समस्याओं के बाद में ही मिलती हैं। ये संदेश मुख्य रूप से इस दीपावली पे भगवान राम से सीखने को मिलती है। और मैं पुनः आप सभी देशवासियों का एक तरह से इस दीपावली के पावन पर्व पर मोकड़ी मोकड़ी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। अभी जैसे 2 साल तक अपन इस त्यौहार को इस खुशी से और हर्षोल्लास से नहीं मना पाए, ये एक तरह से अपने लिए वनवास के रूप में आई थी, और जिसमें अपने जो प्रधानमंत्री जी थे, एक तरह से भगवान राम का रूप लेकर के पूरे देश में एक नई ऊर्जा के साथ में, आज अगर देखा जाए तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि अपने देश में एक ऐसी गंभीर समस्या आई थी और उस समस्या से अपन उभर करके अपना देश फिर विकास के पथ पे है। जय हिंद, जय भारत।